Assalamu alaikum to everyone. Today's topic is blood relation. This topic is very important for JKSSB as well as other competitive exams. Table of content. First one is general blood relation. Second one is equation based. Third one is pointing based, etc. Now we will discuss general blood relation. पहले हम कुछ सिंबल्स देखेंगे. यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया. ये है सिंबल मेल के लिए, ये आपको याद रखना है. ये है सिंबल मेल के लिए. इसके बाद मैंने एक सर्कल बनाया. ये जो सर्कल है ये है रिप्रेजेंटेशन फीमेल के लिए. फीमेल का सिंबल है ये. इसके बाद ये जो है ये सिंबल है जनरेशन गैप. ये जो सिंबल है ये सिंबल है कपल या मैरिज के लिए. तो और एक सिंबल है यहाँ पे, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंटेशन है सेम जनरेशन के लिए. इसमें आते हैं सिबलिंग्स. ये गैप, ये जो है ना ये जनरेशन गैप के लिए ये हमारे पास सिंबल्स हैं. स्क्वायर मेल के लिए, स्क्वायर मेल के लिए, सर्कल फीमेल के लिए, ये है जनरेशन गैप. ये कपल और मैरिज के लिए ये है सेम जनरेशन सिबलिंग्स. सिबलिंग्स में ब्रदर सिस्टर ये हमारे पास है. पहले हमें सिंबल्स देखने थे. अब हम देखेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम. यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ. ठीक, यहाँ पे है इसका कोई भी ले लीजिए. यह है फादर, यहाँ पे होगा ग्रैंडफादर, यहाँ पे होगा ग्रेट ग्रैंड फादर. यहाँ से हमने स्टार्ट किया है. ये है ज़ीरो जनरेशन, ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड ये जो है ना ये थर्ड जनरेशन है. ठीक, सेल्फ यहाँ से आएगा, इसके सामने सिस्टर भी, ब्रदर भी इस कैटेगरी में आएगा, कज़िन भी, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, वाइफ एट्सेट्रा. जो सेल्फ कैटेगरी में आएगा सिस्टर, ब्रदर, कज़िन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, वाइफ एट्सेट्रा. सेल्फ के ऊपर फादर, ये इसका फादर होगा. ये सेल्फ से आपको देखना है, यहाँ से आपको देखना है ये इसका ग्रैंडफादर होगा. ये सेल्फ, ये इसका ग्रेट ग्रैंडफादर होगा. अगर हम नीचे, ये सेल्फ का सन होगा. इस सन कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? डॉटर, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू, नीस, ये सन के कैटेगरी में आएगा. सेल्फ का ये सन है. तो इसके बाद यहाँ पे आएगा ग्रेट सन, यहाँ पे उसके बाद आएगा ग्रेट ग्रैंड सन. इस कैटेगरी में आएगा ग्रैंड डॉटर और इसमें आएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर. यह है ज़ीरो जनरेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है. यहाँ से -1 जनरेशन, यहाँ से -2 जनरेशन, यहाँ से -3 जनरेशन. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम में हमें क्या याद रखना है. यहाँ ये है कोई भी पर्सन सेल्फ,
इसका ये फादर है, इसका ये ग्रैंड फादर होगा, इसका ये ग्रेट ग्रैंड फादर। सेल्फ में जो होगा सिस्टर, ब्रदर, कज़न, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, वाइफ, ये जे 0 जनरेशन में होगा। और जो फर्स्ट जनरेशन में होगा इसमें आएगा फादर और मदर, फादर मदर। इसके बाद मदर इन लॉ भी आएगा इस कैटेगरी में, फादर इन लॉ भी, अंकल भी, आंट भी। ये 1 जनरेशन होगी। जो सेल्फ का फादर होगा, मदर इसी कैटेगरी में आएगा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अंकल, आंट। और सेकंड जनरेशन में क्या होगा, ग्रैंड मदर। इसके बाद इसमें आएगा ग्रैंड आंट। इसके बाद आएगा ग्रैंड अंकल। इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा ग्रैंड ग्रैंड मदर, सिंबल ऐसे आएगा। इसके बाद आएगा ग्रैंड ग्रैंड आंट, ग्रैंड ग्रैंड अंकल और आंट। यह है हमारे पास बेसिक ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे कोई भी सेल्फ ले लीजिए, यहाँ से आपको देखना है सेल्फ की कैटेगरी में आएगा सिस्टर, ब्रदर, कज़िन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, वाइफ। सेल्फ का ये फादर होगा, फादर मदर, इसके बाद मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अंकल, आंट। इसके बाद सेकंड जनरेशन में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड आंट, ग्रैंड अंकल। थर्ड जनरेशन में ग्रैंड ग्रेट फादर, ग्रैंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड ग्रैंड आंट और ग्रैंड ग्रैंड अंकल आएगा। इसके बाद ये सेल्फ जो 0 जनरेशन, इसका कोई बेटा होगा, सन, यहाँ पे सन आएगा -1 जनरेशन में। उसकी कैटेगरी में आएगा डॉटर, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू, नीस। -2 जनरेशन में आएगा ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। और -3 जनरेशन में आएगा ग्रैंड ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ये था हमारे पास बेसिक ब्लॉक डायग्राम। नाउ वी विल डिस्कस फैमिली ट्री। पूरा का पूरा टॉपिक ब्लड रिलेशन इस फैमिली ट्री पे है। अब मैं बताऊँ कैसे करना है हमें। यहाँ पे ये है सेल्फ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो मेल पर्सन होगा वो स्क्वायर से होगा, ऐसे ब्रैकेट। सेल्फ का ये यहाँ पे मैंने सेल्फ का ऐसे एक बॉक्स है, यहाँ पे ये मेल पर्सन है तो ये सेल्फ का फादर होगा। जो ये रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोली, ये कपल के लिए होते हैं। और इसने इसके साथ ये इसकी वाइफ है, दैट मीन्स जो सेल्फ और इसके रिलेशन क्या है, ये मदर, फादर का एक भाई है, ये है इसका भाई। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है यहाँ पे 3 सिंबल्स, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये जनरेशन गैप, ये जो रिलेशन है ये कपल के लिए, हम बोल सकते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशन। और जो यहाँ पे ऐसे हैं ये हैं सिबलिंग्स के लिए, सिस्टर ब्रदर रिलेशन। यहाँ पे इतना करेक्ट है। पहले यहाँ पे सेल्फ, कोई भी पर्सन, इसका ये फादर है, ये है इसकी मदर। ये फादर का एक भाई है, लेकिन हमें देखना है ये रिलेशन ये क्या लगता है इस सेल्फ का, दैट मीन्स ये है अंकल। हमें इससे कनेक्ट करना है, इस और इसको कनेक्ट करना है, ठीक। इसके बाद मैंने एक ये इस पर्सन का भाई है, ब्रदर है, यहाँ पे मैंने इसी फादर का ये सिस्टर लिया है। लेकिन हमें देखना है सेल्फ से, सेल्फ और इसके रिलेशन क्या हैं। ये हैं इसकी आंट। यहाँ तक क्लियर, ओके। इसकी भी कोई भाई होगा, इसका भी कोई बहन होगी। अब हमें देखना है सेल्फ और इसके बीच में क्या रिलेशन है। ये होगा अंकल, ये जो होगी ये होगी आंट। इतना क्लियर। मदर साइड की जो रिलेशन होती हैं, मदर साइड की रिलेशन को कहते हैं मैटरनल।
मदर साइड के रिलेशन को कहते हैं मैटरनल और फादर की कहते हैं फादर साइड की पैटर्नल। मदर की मैटरनल और फादर की पैटर्नल रिलेशन होती है। अब हम दूसरी जनरेशन गैप, ये फर्स्ट जनरेशन गैप थी, सेकंड जनरेशन गैप, यहाँ पे मैंने एक और मेल पर्सन बनाया। हमें देखना होता है सेल्फ का और इसका रिलेशन क्या है। अगर ये इसका फादर है, ये क्या होगा, ग्रैंड फादर, ये होगा ग्रैंड फादर। इसका भी इसके साथ ये है हस्बैंड वाइफ रिलेशन। ये क्या लगता है इसको, दैट मीन्स यहाँ पे है एक ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। इस ग्रैंड मदर का भी कोई भाई होगा या कोई सिस्टर होगी। तो हमें चेक करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है। ये होगी इसकी ग्रैंड अंकल, ये होगा ग्रैंड आंट। यहाँ पे भी इसका भी कोई भाई होगा, इसका कोई सिस्टर होगा। हमें सेल्फ और इसके बीच में रिलेशन देखनी है। ये है ग्रैंड अंकल, ये ग्रैंड आंट। इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें हम, यहाँ पे थर्ड जनरेशन और एक मेल पर्सन मैंने लिया। हमें देखना है सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है। ये है ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक। तो यहाँ पे है सेल्फ, कोई भी पर्सन। ये जो रिलेशन है यहाँ पे, यह हस्बैंड वाइफ रिलेशन है। इसकी एक वाइफ है, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेल्फ की वाइफ है। इस वाइफ, जो भी इसका वाइफ है, इसका भी कोई भाई होगा या कोई सिस्टर होगी। जो ये सेल्फ है, इसका कोई भाई होगा, इसका कोई सिस्टर होगी। जहाँ पे ऐसे रिलेशन आते हैं, यहाँ पे ऐसे रिलेशन है ना, इनको कहते हैं इन लॉ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यह है इसका भाई, यह है इसका सिस्टर। लेकिन अगर सेल्फ और इसके बीच में देखेंगे रिलेशन, यह है ब्रदर इन लॉ। अगर सेल्फ और इसके बीच में लिखेंगे, यह है सिस्टर इन लॉ। अगर मुझे चेक करना है वाइफ और इसके बीच में रिलेशन, ये होगा ब्रदर इन लॉ। अगर मुझे इस और इसके बीच में देखनी रिलेशन, ये होगी सिस्टर इन लॉ। सिंपल। अगर ये इसकी सिस्टर हैं, अगर सेल्फ की सिस्टर ये है, इसकी वाइफ की सिस्टर है, ये होगा सिस्टर इन लॉ, दैट मीन्स सिस्टर इन लॉ। अगर इस वाइफ की ब्रदर ये हैं, अब इसका ब्रदर क्या लग रहा है इसका, तो ये लगेगा इसका ब्रदर इन लॉ। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद एक इस सेल्फ का एक यहाँ पे मैंने मेल पर्सन बनाया, -1 जनरेशन। तो सेल्फ का क्या है, ये है सेल्फ का सन, ठीक। इसके बाद मैंने ऐसी लाइन बनाई, मैंने आफ्टर ही बोला सिबलिंग्स के लिए, सिस्टर ब्रदर रिलेशन के लिए। ये सन है, ये क्या होगा, यहाँ पे एक फीमेल मैंने ली, ये है सेल्फ का। अगर ये सन है, सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है, ये डॉटर है इसकी, ये आपस में ब्रदर और सिस्टर्स हैं। यहाँ पे इस डॉटर की शादी हुई है एक पर्सन के साथ, मेल पर्सन। हमें यहाँ पे ये सेल्फ का डॉटर है, लेकिन इसकी डॉटर इसके साथ शादी हुई है। हमें देखना है सेल्फ और इसके बीच में क्या रिलेशन है। अगर सेल्फ का सन ये है, ये भी इसका सन है, लेकिन ये बीच में आ रहा है, इसके लिए हम नोट करते हैं इन लॉ। ये इसका बेटा ही है, लेकिन सन इन लॉ, लास्ट में इन लॉ आएगा। यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से, अगर ये सेल्फ है, सेल्फ का सन ये है और डॉटर है, डॉटर की शादी इस पर्सन के साथ हुई। मुझे सेल्फ और इसके बीच में रिलेशन देखनी है। सेल्फ ये इसका सन ही होगा, मगर हम यहाँ पे इस ऐसी रिलेशन है सन इन लॉ। अब ये सेल्फ है, यहाँ पे सन, सन की शादी ऐसे हुई है किसी, तो यहाँ पे सन की शादी हुई है, ये इसकी वाइफ है सन की। तो हमें देखना है सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है। ये इसकी डॉटर, जैसे ये डॉटर है, ऐसी डॉटर है ये, लेकिन ये बीच में आ रहा है इन लॉ, ये इसका डॉटर इन लॉ। ये जो इनके बीच में ये रिलेशन है डॉटर इन लॉ।
यहाँ से फिर से देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है सेल्फ से। सेल्फ का ये फादर होगा, ये ग्रैंड फादर होगा, ऊपर ऊपर फादर ग्रैंड फादर, जो नीचे इसका ये सन होगा। और जो ये रिलेशन है ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए, यहाँ पे मैंने बोला ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, जो गैप है ये जनरेशन गैप के लिए, ये हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के लिए, ये सिबलिंग्स के लिए। मदर साइड को कहते हैं मैटरनल, फादर साइड को कहते हैं पैटर्नल। हमें रिलेशन देखनी है सेल्फ, खुद से हमें देखनी है। अगर मुझे देखना होगा सेल्फ और ये जो इस वाइफ की ब्रदर हैं, ये क्या लगता है सेल्फ का, दैट मीन्स ब्रदर इन लॉ। अगर मुझे चेक करना है सेल्फ और ये रिलेशन, ठीक, ये फादर का सिस्टर हैं, दैट मीन्स मुझे क्या लगेगा, आंट। ठीक, इसी तरीके से सेल्फ का ये सन है, अगर और ये डॉटर हैं, डॉटर की शादी इससे हुई, और सेल्फ और इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये तो सन ही है, ये तो सन ही है, लेकिन सन इन लॉ पीछे आएगा। अगर यहाँ पे सन है, सन की शादी इसके साथ हुई, अब मुझे खुद और इसके बीच में रिलेशन देखनी है, ये क्या लगता है, ये इसका डॉटर ही है, लेकिन डॉटर इन लॉ, इस एरो से डॉटर इन लॉ होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली ट्री। 80% प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व होंगे आपको ब्लड रिलेशन के। यहाँ पे मैंने एक मेल पर्सन है, यहाँ पे सेल्फ खुद कोई पर्सन होगा, इसका ये मैंने मेल पर्सन लिया, दैट मीन्स ये इसका फादर है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है। ये जो फादर है इसका कोई भाई होगा, इसका कोई सिस्टर है। ठीक, हमें चेक करना है सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है, ये इसका अंकल है। हमें सेल्फ और इसके बीच में देख रहे हैं, ये इसका आंट है। ठीक, अब इस अंकल का कोई बेटा है, ये मैंने अंकल का बेटा लिया है, ये मेरे इस आंट का सन लिया है। ठीक है, यह है इस अंकल का सन, यह है इस आंट का सन। मुझे चेक करना है सेल्फ और इसके बीच में कौन सा रिलेशन है, सेल्फ और इसके बीच में कौन सा रिलेशन, ये इसका कज़न ब्रो होगा, कज़न ब्रदर होगा। और सेकंड मुझे चेक करना है इस और इसके बीच में कौन सा, ये भी इसका कज़न ब्रदर होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये रिलेशन सिबलिंग्स के लिए होती हैं, ब्रदर सिस्टर कज़न इसमें आते हैं। तो जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्री डायग्राम में यहाँ पे सेल्फ था, इसका फादर ये था, इस फादर का ये भाई था, और ये था सिस्टर। जो ये अंकल था इसका ये सन था, आंट का ये सन था। हमें चेक करना था सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है, ये इसका कज़न ब्रो है, सेल्फ और इसके ये कज़न ब्रो। इसके बाद हमें सिंबल बनाने थे, ये सिंबल सिबलिंग्स के लिए ये सिंबल्स आते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम बनी। अब सेकंड यहाँ पे मैं बनाऊँ, यहाँ पे सेल्फ कोई भी पर्सन, तो इस सेल्फ का ये सिस्टर है, सिस्टर के लिए मैंने बोला सर्कल, और इस सेल्फ का ये ब्रदर है, ब्रदर के लिए मैंने बोला बॉक्स। और जो रिलेशन होते हैं सिस्टर और सिबलिंग्स की वो ये ऐसे हैं। ठीक, इसलिए मैंने ऐसे बनाया ये सिंबल। ठीक, अब इस सिस्टर का एक बेटा है। ठीक, अब इस सिस्टर की एक बेटी है, ये इस सिस्टर का सन है, ये इस सिस्टर का डॉटर है, और ये जो है ये आपस में सिबलिंग्स हैं, सिस्टर ब्रदर रिलेशन। अब मुझे चेक करना है यहाँ पे सेल्फ और इसके बीच में क्या रिलेशन है। ये इसकी सिस्टर है, ये इसका सन है, दैट मीन्स ये नेफ्यू आएगा, ये नेफ्यू होगा। सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन होगी, ये नीस होगी, NIECE, करेक्ट। अब यहाँ से मैं चेक करूँ, ये सेल्फ का ब्रदर है, इसका एक बेटा होगा, ये इसका सन है, और ये इसकी डॉटर है, ब्रदर की डॉटर। तो यहाँ पे हमें चेक करना है सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है। अगर मेल पर्सन है ना, ये यहाँ पे डेफिनेटली नेफ्यू होगा। तो ये सेल्फ और इसके बीच में कौन सी रिलेशन है, ये इसकी नीस होगी। हमें खुद यहाँ पे चेक करना है, ना कि यहाँ पे। ये आपस में भाई भाई हैं, या हैं ब्रदर या सिस्टर। जो रिलेशन जो सिंबल आते हैं वो ऐसे आते हैं।
ठीक है। ये जो होते हैं ये जनरेशन गैप के लिए होते हैं, ये सिबलिंग्स के लिए होता है, ये सिबलिंग्स के लिए होता है, यहाँ पे भी सिबलिंग्स के लिए। लेकिन मुझे चेक करना था यहाँ से यहाँ तक, मुझे रिलेशन देखनी थी सेल्फ और इसके बीच में, ये इसका नेफ्यू होगा, ये इसका नीस होगा, इसी तरीके से ये इसका नेफ्यू होगा, ये इसका नीस होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्री डायग्राम, जिसको समझ आएगा 80% प्रॉब्लम उसने बोला रिलेशन की। थैंक्स।